नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का राधे क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान कला व संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम राजस्थान कला व संस्कृति से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम राजस्थान की कुछ कुप्रथाएं हैं, उन कुप्रथाओं से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और जो आभूषण है आभूषणों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, क्लास को स्किप मत करना और क्लास को पूरी देखना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। और यदि आपने अभी तक हमारी पिछली क्लास नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारी पिछली क्लास को भी देख सकते हो। तो चलते हैं प्यारे साथियों आज के टॉपिक पर, आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है साथियों, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम अलवर रियासत ने सबसे पहले कब बनाया था? अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम अलवर रियासत ने सबसे पहले कब बनाया था? 5 मार्च 1902, 10 दिसंबर 1903, 10 मार्च 1901, 10 जनवरी 1904 या अनुत्तरित रहेगा। तो प्यारे साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या होगा? अरे, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम अलवर रियासत ने सबसे पहले कब बनाया था? तो सबसे पहले कब बनाया था रे साथियों? 10 दिसंबर 1903। कब बनाया था? 10 दिसंबर 1903 को अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया था। कौन सा बनाया था? अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, क्या कहलाता है? अरे, दूल्हे की बारात घर से जाने के बाद में घर की स्त्रियों द्वारा जो लोक नाट्य किया जाता है वो क्या कहलाता है रे साथियों? टूटिया, रम्मत, सुहांग, ख्याल या अनुत्तरित रहेगा। तो प्यारे साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप क्लास को पूरी देखना। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो हमारा पिछला वीडियो भी देखना, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे हल करवाए जा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है। तो चलते हैं साथियों, वो कौन सी परंपरा है? तो साथियों वो परंपरा है टूटिया। कौन सी परंपरा है साथियों? टूटिया परंपरा है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। जयपुर रियासत में कन्या वध प्रथा पर कब रोक लगाई गई? जयपुर रियासत में कन्या वध प्रथा पर कब रोक लगाई गई? 1840, 1844, 1842 या 1846? तो बताना साथियों, जयपुर रियासत में कन्या वध प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? कब लगाई गई थी रे साथियों? जल्दी बताना। जयपुर रियासत में कन्या वध प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? जयपुर रियासत में कन्या वध प्रथा पर कब लगाई गई थी? 1844 में। कब लगाई गई थी साथियों? 1844 में जयपुर रियासत के अंदर कन्या वध प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? अरे, तोरण का संबंध किससे है साथियों? विवाह से, जन्म से, मृत्यु से, शिक्षा से या अनुत्तरित रहेगा। तो जल्दी कमेंट देना और बताना साथियों, तोरण का जो संबंध है, तोरण का संबंध किससे है? अरे, तोरण का संबंध तो किससे है रे साथियों? तोरण का संबंध तो विवाह से है। किससे है? विवाह से है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? अरे, मौसर किसे कहा जाता है राजस्थान के रीति रिवाजों में? दहेज, मृत्यु भोज, गृह प्रवेश, विवाह के अवसर पर भोज या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा? आपकी तैयारी अच्छी है तो जल्दी बताना।
इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा। और लास्ट में कमेंट दे के बताना कि आपके कितने प्रश्न सही निकले, कितने प्रश्न गलत निकले। और यदि आपके प्रश्न गलत निकल रहे हैं तो आपकी तैयारी में कमी है। तो चलते हैं साथियों, मौसर किसे कहा जाता है? मौसर कहा जाता है रे साथियों मृत्यु भोज को। किसको कहा जाता है? मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? विवाह से संबंधित कौन सी प्रथा है? मौसर, जलवा पूजन, जड़ूला, मूठ भराई या अनुत्रित? तो जल्दी कमेंट देना और बताना साथियों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होगा। कौन सी प्रथा है जो विवाह से संबंधित है? अरे साथियों, मौसर तो मृत्यु का जो भोज किया जाता है उसे मौसर कहा जाता है। जलवा पूजन तो बच्चा पैदा होने पर होता है जलवा पूजन। तो जड़ूला है, बच्चे के पहली बार जब बाल उतारे जाते हैं उसे जड़ूला कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन बता रहे साथियों? विवाह से संबंधित मूठ भराई। कौन सा है? मूठ भराई। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। बड़ार भोज का आयोजन कब रखा जाता है? बड़ार भोज का आयोजन कब रखा जाता है साथियों बताना। विवाह के समय, जन्म के समय, मृत्यु के समय, उत्सवों के समय या अनुत्रित रहेगा? तो जल्दी बताना साथियों बड़ार भोज का आयोजन कब रखा जाता है। बताना साथियों बड़ार भोज का आयोजन कब रखा जाता है रे साथियों। बड़ार भोज का आयोजन तो कब रखा जाता है? विवाह के समय रखा जाता है। कब रखा जाता है साथियों? विवाह के समय रखा जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? अरे ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति के अंदर खेल है, एक प्रकार का विवाह है, एक लोकगीत है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की है या अनुत्रित रहेगा? तो जल्दी बताना साथियों राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है रे साथियों? नववधु के साथ जाने वाली लड़की को क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। चीर पटोरी क्या है? चीर पटोरी क्या है? फॉरेस्ट गार्ड में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। साड़ी, जूती, पगड़ी, घर या अनुत्रित रहेगा? तो जल्दी बताना साथियों चीर पटोरी क्या है। क्या है रे साथियों चीर पटोरी? चीर पटोरी तो किसको कहा जाता है? साड़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? साड़ी को चीर पटोरी भी कहा जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। कसुमल रंग का अर्थ है। कसुमल रंग का अर्थ क्या है रे साथियों? लाल रंग, काला रंग, नीला रंग, पीला रंग या अनुत्रित रहेगा? तो जल्दी बताना साथियों कसुमल रंग का अर्थ क्या है। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा हुआ प्रश्न है कि कसुमल रंग का अर्थ क्या है। कौन से रंग को कसुमल रंग भी कहा जाता है? तो कौन सा रंग है साथियों? वो लाल रंग। कौन सा रंग है रे साथियों? लाल रंग को कसुमल रंग के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? कटकी परिधान कौन पहनता है रे साथियों? विवाहित महिला, अविवाहित महिला, विधवा महिला, कोई नहीं या अनुत्रित रहेगा? तो जल्दी बताना साथियों राजस्थान में जो आदिवासी महिलाएं हैं उन आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है रे साथियों? कटकी परिधान तो अविवाहित महिला पहनती है। कौन पहनता है? अविवाहित महिला कटकी परिधान पहनती है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेट रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? खोयतु, जामा, पोलिया, कछाबू या अनुत्रित रहेगा? तो जल्दी बताना साथियों भील जनजाति के जो पुरुष है वो जो कमर पर वस्त्र लपेट रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? अरे कमर पर जो वस्त्र लपेट रखते हैं उसे क्या कहा जाता है रे साथियों? उसे तो खोयतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोयतु कहा जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है? जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है? महाराजा केसर सिंह,
किसे जाता है साथियों? महाराजा उदय सिंह, महाराजा सुमेर सिंह या महाराजा जसवंत सिंह, या अनुत्तरित रहेगा तो जल्दी बताना साथियों। जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? किस शासक को जाता है रे साथियों? जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय, अरे जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय तो किसको जाता है साथियों? जल्दी बताना रे साथियों, किसको जाता है? महाराजा जसवंत सिंह को जाता है। किसको जाता है? जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय महाराजा जसवंत सिंह को जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? अरे पोमचा को क्या कहा जाता है? पीला, कटकी, फेटिया, कंवरजोड़ या अनुत्तरित रहेगा तो जल्दी बताना साथियों। राजस्थान में जो स्त्री परिधान है पोमचा, उसको क्या कहा जाता है? तो जल्दी बताना साथियों, पोमचा को क्या कहा जाता है रे? पोमचा तो पीला होता है, पीला कहा जाता है। पोमचा को क्या कहा जाता है साथियों? पीला कहा जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी क्या है रे साथियों? एक प्रकार का लोकगीत, एक प्रकार का नृत्य, एक प्रकार की ओढ़नी, एक प्रकार की सूती शॉल या अनुत्तरित रहेगा तो जल्दी बताना साथियों। मारवाड़ में जो दामनी है, दामनी क्या है? जल्दी बताना रे साथियों, मारवाड़ में दामनी क्या है? किसे कहा जाता है मारवाड़ में दामनी? जल्दी बताना रे साथियों, दामनी किसे कहा जाता है? ये दामनी तो एक प्रकार की ओढ़नी है। क्या है रे साथियों? एक प्रकार की ओढ़नी है मारवाड़ में, जिसे दामनी कहा जाता है। क्या कहा? दामनी कहा जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? अरे कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता? तुलसी, सरी, तिमड़िया, रखड़ी या अनुत्तरित होगा तो जल्दी बताना साथियों। इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता? तो कौन सा आभूषण हो जाएगा रे साथियों? वो तो रखड़ी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? रखड़ी हो जाएगा, जो गले में नहीं पहना जाता। राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप लास्ट में आंसर दे के बताना कि आपके प्रश्न कितने सही निकले, कितने प्रश्न गलत निकले, जिससे यह पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? अरे हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? हाथों में, पैरों में, गले में, कमर में या अनुत्तरित होगा तो जल्दी बताना साथियों। हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? अरे हमेल तो कहाँ पे पहना जाता है? हमेल तो गले में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है रे साथियों? गले के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है कौन सा? हमेल। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? पगड़ी का आभूषण कौन सा है साथियों? गोखरू, बलवेड़ा, सरपेच, झेला या अनुत्तरित होगा तो जल्दी बताना साथियों। पगड़ी का आभूषण कौन सा है रे? पगड़ी का आभूषण तो सरपेच है। कौन सा है साथियों? सरपेच है जो पगड़ी का आभूषण है। कौन सा आभूषण है? पगड़ी का आभूषण है जिसे सरपेच कहा जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। कोकरू शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है साथियों? कान में, गर्दन में, दांत में, कलाई में या अनुत्तरित होगा तो जल्दी बताना साथियों। कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से के अंदर पहना जाता है? अरे कोकरू आभूषण तो शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है रे साथियों? कान में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है कोकरू। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? बुलाक जो आभूषण है स्त्रियां शरीर के किस भाग में? नाक, कान, नाक, कान, गर्दन, कमर या अनुत्तरित होगा तो जल्दी बताना रे साथियों। इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है, किस भाग में पहनती है साथियों? तो कौन सा हो जाएगा रे वो साथियों? बुलाक आभूषण तो नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। कौन सा आभूषण है? नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर।
अंगूठिया आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? अरे अंगूठिया आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? गला, कमर, नाक, कान या अनुत्तरित होगा तो जल्दी बताना साथियों। अंगूठिया आभूषण तो मानव शरीर के किस भाग में पहना जाता है? अंगूठिया आभूषण तो मानव शरीर के कान में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है रे साथियों? कान में पहना जाने वाला आभूषण है कौन सा? अंगूठिया आभूषण जो कान में पहना जाता है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने आभूषण व प्रथाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। तो आप कमेंट देके बताना आपके कितने प्रश्न सही निकले, कितने प्रश्न गलत निकले। आप ये आने वाले रिट, पटवार, वीडियो एग्जाम के अंदर ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और यदि आपके गलत हो रहे हैं तो प्यारे साथियों अच्छे से तैयारी करना और हमारी पिछली क्लास को भी देखना ताकि आपको हमारा अगला वीडियो समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं साथियों, आज की क्लास में हमने जिन प्रश्नों पर भी चर्चा की काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। धन्यवाद।